नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अनुसंधान तेज। केंद्र सरकार ने जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज आधी रात से अनिवार्य। और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य रखा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया और स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया। श्री गहलोत ने कहा कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना से 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1,76,000 नए बिजली कनेक्शन दिए। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए विपक्ष को भी प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोऑपरेटिव और भूमि विकास बैंकों के कर्जे माफ किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अनुसंधान तेज हुआ है। महिला अत्याचारों के लिए हमने डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर की यूनिट बनाई है। हर जिले के अंदर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तफ्तीश टाइम पे होने लगी है। इस कारण से आप देखिए 19वीं के अंत में पुलिस अनुसंधान के स्तर पर मात्र 9% प्रकरण लंबित है, यानी 91% अपराधों पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 91%। इस प्रकार से नवाचार किया है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कानून व्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कई परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ है। प्रदेश में इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत अब तक 20 करोड़ रुपए खर्च कर 1,43,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने 5 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए की इस निधि की घोषणा की थी। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि इस निधि के तहत विभिन्न योजनाओं में 980 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है और महिलाओं की तरक्की और प्रशिक्षण पर ये राशि खर्च की जाएगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज विधानसभा में बताया कि ऊंटों के संरक्षण के लिए 3 साल के लिए 20 करोड़ 65 लाख रुपए की एक योजना बनाई गई है। इसे अनुमोदन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजा गया है। योजना के अनुमोदन के बाद ऊंटों के संरक्षण पर काम किया जाएगा। प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर जल्द ही नंदीशालाएं स्थापित की जाएंगी। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा में बताया कि इसके लिए 1 माह में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। भाजपा विधायक अशोक लाहौटी के सवाल का जवाब देते हुए श्री भाया ने बताया कि जिला स्तरीय नंदीशाला खोलने के लिए 16 जिलों को 45-45 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच
समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि नए जियो स्पैटियल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। आज दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने संवाददाताओं को बताया कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि मानचित्र और सटीक जियो स्पैटियल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो स्पैटियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसके अंतर्गत उन लोगों को दूसरी डोज दी जा रही है जिन्हें 16 जनवरी को पहली डोज दी गई थी। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कृषि विभाग के कार्मिकों को भी पहली डोज लगाई जा रही है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को 16 जनवरी से पहला टीका लगाया गया था, अब उन्हें दूसरा टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग तथा प्राथमिक शिक्षा के करीब 2 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को भी कोरोना टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस सप्ताह उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण केंद्रों की क्षमताओं का भी विस्तार किया जा रहा है और अब चुनिंदा सत्रों में 300 से 500 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 6,09,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सवाईमाधोपुर में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की शुरुआत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीणा को और हनुमानगढ़ में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा को दूसरी डोज लगाकर की गई। सवाईमाधोपुर जिले में 16 और 18 जनवरी को पहले चरण में टीकाकरण करवा चुके चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दूसरी डोज दी गई। भरतपुर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। अजमेर में भी आज लगभग 525 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की दूसरी डोज दी गई और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कृषि विभाग के 325 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज दी गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे 12 के श्रोता का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भाई रथ का नमस्कार। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमें इस दौरान 3 संकल्प लेने होंगे, जिसमें पहला संकल्प मास्क जरूर लगाएं, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर ही निकलें और समय समय पर हाथ धोते रहें और सबसे अंतिम 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज आधी रात से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स में चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी को ये चादर सौंपी। इस बीच उर्स में शामिल होने के लिए जायरीनों का आना जारी है। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रनों का लक्ष्य रखा है। मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए अभी भी 429 रन और बनाने हैं, जबकि उसके 7 खिलाड़ी आउट होना बाकी हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 286 रन बनाकर आउट हो गया। आज भारत की ओर से आर अश्विन ने शानदार 106 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच और मोइन अली ने 4-4 विकेट हासिल किए। केंद्र सरकार बच्चों में सकारात्मक विचार और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खिलौनों और खेलों के उपयोग पर जोर दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रोफेसर पवन सुधीर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि खिलौने और खेल बच्चों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने और समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में खेलों के माध्यम से सीखने को, कला माध्यमों से सीखने को बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि खेल और कलाएं सीखने के लिए न केवल एक असरदार माध्यम सिद्ध होंगी, बल्कि बहुत ही आनंददायी भी होंगी, जिससे बच्चों के मन का, हमारे स्कूल के पूरे पर्यावरण का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अनुसंधान तेज हुआ। केंद्र सरकार ने जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज आधी रात से अनिवार्य हो जाएगा। और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।